गुड मॉर्निंग बच्चों। हम SCERT के बुक जो कि छत्तीसगढ़ का SCERT क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट में 10 नंबर का चैप्टर है जगतू द गार्डनर। उस चैप्टर का एक पैराग्राफ में इस तरह का सेंटेंस आया है, जगतू hid himself behind a big tree। इस तरह का एक सेंटेंस आया है, तो उसको हमने उसमें साइलेंटली को मिला दिया है जस्ट बिफोर। यहाँ पर साइलेंटली वर्ड को मिला दिया है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। जैसे साइलेंटली को मिलाने के बाद सेकंड नंबर का जो सेंटेंस बनता है, जगतू हिड हिमसेल्फ साइलेंटली बिहाइंड अ बिग ट्री। यहाँ पर साइलेंटली हम अपने तरफ से इसमें ऐड कर दिए हैं। तो देखेंगे, पहले तो इसको हम पढ़ें तो पढ़ते हैं, जगतू हिड हिमसेल्फ साइलेंटली बिहाइंड अ बिग ट्री। इसका हिंदी जो अनुवाद होगा, जगतू हिड हिमसेल्फ यानी जगतू ने अपने आप को छुपाया साइलेंटली बिहाइंड अ बिग ट्री, यानी एक बड़े पेड़ के पीछे चुपचाप अपने आप को छुपा लिया। तो इस तरह से हम सेंटेंस को भी पढ़ते हैं और प्लस उसका अनुवाद भी करते हैं। अब हम पार्ट ऑफ स्पीच में जाते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में अब देखेंगे, सबसे पहले नाउन। इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन से होंगे? तो पहला जगतू, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है, जगतू। उसके बाद देखेंगे दूसरा कौन सा होगा, ट्री। ट्री भी एक नाउन है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम ये देखेंगे कि जगतू कौन सा नाउन है। तो जगतू यहाँ पर प्रॉपर नाउन है और ट्री कॉमन नाउन है, ठीक है। तो हमने नाउन को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हम प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या देखते हैं। प्रोनाउन, जगतू हिड हिमसेल्फ यानी जगतू अपने आप को छुपाया, तो जगतू के स्थान पर हिमसेल्फ आया है, तो ये होगा प्रोनाउन। हिमसेल्फ जो वर्ड है वो प्रोनाउन का स्थान ले लिया है, यानी नाउन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है आते हैं वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब कौन सा होगा? तो हिड। हिड क्या है? हाइड का सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर वर्ब के रूप में हिड आएगा, ठीक है, हिड। अब कौन से मैंने वर्ड को ले, जैसे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन में क्या है अपने पास? बिहाइंड है, बिहाइंड। प्रीपोजिशन में अपन बिहाइंड को ले लिए। उसके बाद देखते हैं अगला जो है, ये देखेंगे साइलेंटली हिड, अपने आप को चुपचाप छुपा लिया, यानी वर्ब का विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? साइलेंटली एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब, साइलेंट, ठीक है। उसके बाद ये तो क्या है? आर्टिकल है। यहाँ पर देखेंगे एक बिग ट्री, यानी ट्री की विशेषता को बता रहा है बिग। इसका मतलब नाउन की विशेषता को बताने वाले शब्द को हम हमेशा क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या आ जाएगा? बिग। इस तरह से पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इतने यानी लगभग 6 आ गए हैं, पूरे 6। तो बचते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में कौन कौन से? कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर इस तरह का कोई वर्ड नहीं है इंटरजेक्शन के लिए और कंजक्शन के लिए। तो अपन इस तरह से
हम हर एक सेंटेंस को जब भी पढ़ें तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच को भी इंक्लूड करेंगे तो हमारा एक व्याकरण से जो है ना, जो व्याकरण का जो ज्ञान है हमारे साथ साथ चलता रहेगा और हम भूल नहीं पाएंगे। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस कहीं मिलता है तो आप लोग भी कोशिश करें कि कौन से शब्द नाउन होंगे, कौन से शब्द प्रोनाउन होंगे, कौन से शब्द एडजेक्टिव होंगे, कौन से शब्द एडवर्ब होंगे, या कौन से शब्द जो है ना कौन सा नाउन होगा। इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो आप लोग को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण से संबंधित जानकारी भी आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं।